हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टर्की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैपाडोकिया। कैपाडोकिया एक बहुत ही अलग टाइप का शहर है। यहाँ की रॉक फॉर्मेशंस, वैलीज और विंटर का पूरा वाइट लैंडस्केप इस जगह को बहुत ही स्पेशल बना देता है। हम अंताल्या से इस्तांबुल आए और फिर इस्तांबुल से कैपाडोकिया, क्योंकि अंताल्या से कैपाडोकिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। और प्लेन का विंडो से जो नज़ारा दिख रहा था वो कमाल का था। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ, वाइट प्लेन्स और बीच बीच में कैपाडोकिया की वो अजीब सी वोल्केनिक वैलीज। लगता है जैसे कोई पेंटिंग देख रहे हो। कैपाडोकिया आते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स हैं। पहला केसरी एयरपोर्ट, ये थोड़ा बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है। मेजरली सारी फ़्लाइट्स यहीं लैंड करती हैं। और दूसरा है नेफ्शहर एयरपोर्ट, जो कैपाडोकिया के थोड़ा ज़्यादा पास पड़ता है, बट फ़्लाइट्स आपको यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड ही मिलेंगी। हमारी फ़्लाइट केसरी एयरपोर्ट पर लैंड हुई क्योंकि हमारी टाइमिंग्स और कनेक्टिविटी उस टाइम उसी एयरपोर्ट से सबसे बेस्ट मैच कर रही थी। दोनों एयरपोर्ट से कैपाडोकिया का मेन टाउन, जिसका नाम है गोरेम, वहाँ तक 1 या 1.5 घंटे का ड्राइव लगता है। जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी तो हमने वहाँ से एक शटल सर्विस बुक कर ली थी। तो उस शटल सर्विस ने हमें इस टाउन में ड्रॉप किया था हमारे होटल तक। और ये है कैपाडोकिया का नाइट व्यू। ऑनेस्टली एक अलग ही वाइब देता है। रात को पूरा टाउन गोल्डन लाइट से ग्लो करता है। स्टोन हाउसेस, फेरी चिमनीज और नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स सब एकदम वार्म येलो लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं। ठंड भी काफ़ी होती है यहाँ विंटर में, तो वो मिस्टी सा फील और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल बना देता है। और रात को हिल टॉप से पूरा गोरेम टाउन एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही नॉइस फ्री, एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में आपको ऐसा फील लगेगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हमारे केव होटल पे, जिसका नाम है इम्पीरियल केव्स एंड स्वीट्स। कैपाडोकिया का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होता है केव रूम्स, और इम्पीरियल केव स्वीट्स के केव रूम्स लिटरली रॉक के अंदर काफ किए गए हैं। ड्रोन शॉट से आप देख सकते हो कि पूरी प्रॉपर्टी फेयर चिमनीज के बीच बनी हुई है। मल्टी लेवल टेरेसेस, कर्व्ड स्टोन पाथवेज और हर जगह वो क्लासिक कैपाडोकिया आर्किटेक्चर। कैपाडोकिया का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस है इनका हॉट एयर बलून राइड, जो कि सुबह सुबह ही होता है। हमारा पिकअप भी लगभग 4:30-5 बजे होटल से हो गया था। हमने चूज़ किया था रॉयल एयर बलून सर्विस, जो कि ट्रिप एडवाइज़र पर रैंक 1 हॉट एयर बलून सर्विस है। थोड़ा हाई प्राइस डेफिनेटली होता है, बट ऑनेस्टली सेफ्टी और एक्सपीरियंस दोनों के हिसाब से इट वाज लिटरली वर्थ एवरी पेनी। पिकअप टाइम पर हो गया था और हमें सीधा एक रेस्टोरेंट में लाया गया, जहां पर हमारे बलून सर्विस की तरफ से एक ब्रेकफास्ट अरेंज था। बिल्कुल नीट और क्लीन सेटअप। सुबह सुबह चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, लाइट स्नैक्स। सुबह की ठंड में ये छोटा सा ब्रेकफास्ट आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है। स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी पोलाइट और प्रोफेशनल है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें लॉन्च साइट पर ले जाया गया, जहाँ पे बहुत सारे बलून्स एक साथ प्रिपेयर हो रहे होते हैं। बलून्स का फिलिंग प्रोसेस देखना भी खुद ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे इतने सारे बलून्स धीरे धीरे इन्फ्लेट होते हैं, जिसे देखकर एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। हॉट एयर बलून सर्विस को बुक करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये राइड पूरा वेदर डिपेंडेंट होता है। अगर हवा ज़्यादा हो तो डिले भी हो सकता है। हमारा दिन मौसम परफेक्ट था, इसलिए हम टाइम पर टेक ऑफ कर गए, बट अगर ऐसा नहीं होता तो बलून राइड्स यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। पायलट भी हमारा काफ़ी ट्रेंड था, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली बता रहे थे और राइड को भी बहुत एंटरटेनिंग बनाया उन्होंने। जैसे ही बलून ग्राउंड से ऊपर उठता है, पूरा कैपाडोकिया नीचे अनफोल्ड होते हुए दिखने लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्नो कवर्ड वैलीज, फेयर चिमनीज और दूसरे बलून्स एक साथ स्काई में। इट वॉज अ वेरी वेरी ड्रीमी सीन, अ कम्प्लीटली मैजिकल एक्सपीरियंस। ऊपर की साइलेंस ही अलग होती है, बस हल्की सी हवा का साउंड और नीचे एक एंडलेस वाइट विंटर लैंडस्केप।
यहाँ पे आपको लव वैली, रोज़ वैली, पिजन वैली सब एक ही फ्रेम में नज़र आएंगे। लव वैली, रोज़ वैली, पिजन वैली इसलिए नाम है क्योंकि लव वैली में एक हार्ट शेप का आपको कुछ दिखाई देगा। पिजन वैली बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स एक ही एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। सिमिलरली रोज़ वैली भी ऐसी ही एक लैंडस्केप को नाम दिया गया है। सनराइज सबसे मैजिकल मोमेंट होता है। जैसे ही सूरज निकलता है बलून सारे गोल्डन ग्लो ले लेते हैं और स्काई पूरा ऑरेंज हो जाता है। ये एक ऐसा व्यू है जो शायद ही मैं कभी अपनी लाइफ में भूल पाऊंगी। राइड लगभग 1 घंटे चलती है और डिसेंडेंट भी काफ़ी स्मूथ होता है। लैंड करते ही हमारे रॉयल बलून का एक क्यूट सा सेलिब्रेशन होता है। नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन पॉपिंग, मेडल्स और फ्लाइट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कैपाडोकिया का हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस ऑनेस्टली एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सेफ, स्मूथ एंड टोटली ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद हम आ गए अपने होटल अपने ब्रेकफास्ट के लिए। अमेरिकन प्लस टर्किश कॉम्बिनेशन में आपको ब्रेकफास्ट के कुछ आइटम्स देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि केव रूम्स बने हैं इस होटल में, उसी पैटर्न में यहाँ अंडरग्राउंड पे बना हुआ है इनका वेलनेस सेक्शन, जहाँ पे आपको मिल जाएगा थर्मल हीटेड पूल। उसके साथ आपको मिल जाएंगे टर्किश हमाम और स्पा सेक्शन, जहाँ पे ट्रेडिशनल स्टीम बाथ रिचुअल के साथ साथ काफ़ी वेलनेस प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हीटेड मार्बल स्लैब्स पर आपको थेरेपिस्ट के थ्रू एक फोम बाथ मिल सकता है, स्क्रबिंग मिल सकती है और डीप रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। केव स्टाइल हमाम का एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाएगा आपका, क्योंकि नेचुरल स्टोन वॉल्स हीट को एब्जॉर्ब करके एक सूदिंग वार्म क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग विंटर्स में यहाँ पे आ रहे हैं तो टर्किश हमाम और स्पा लिटरली मस्ट है, क्योंकि ये बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा टर्किश हमाम और स्पा का। हमाम के अलावा अगर मैं कैपाडोकिया की बात करूँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि हॉट एयर बलून राइड और आपके रेड टूर्स, ग्रीन टूर्स होते हैं। रेड टूर बेसिकली नॉर्थ कैपाडोकिया को कवर करता है, तो जो लोग हिस्टोरिकल स्पॉट्स और व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं वो रेड टूर चूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन टूर आपका साउथ कैपाडोकिया को कवर करता है, जो कि नेचर प्लस हिस्ट्री प्लस हाइकिंग सबका मिक्स मिलता है। थोड़ा एडवेंचरस रहता है, तो ये टोटली आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सनसेट पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैली वॉक्स हैं और गोरेम टाउन की स्ट्रीट्स पे भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक्टिविटी की अपनी ही एक अलग वाइब है। अगर कैपाडोकिया का मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँ तो लिटरली एक कुछ नया आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि नॉर्मली आप लोग स्टे करते होंगे कहीं पे भी, बट कैपाडोकिया में स्टे करना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे जो केव होटल्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नया है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये रॉक्स के अंदर काफ किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है। गाइज एक और जो सबसे ख़ास एक्टिविटी है यहाँ पे वो है फ़ोटोग्राफ़ी। तो फोटोग्राफी यानी कि यहाँ पे शूट्स होते हैं, कपल शूट्स भी होते हैं और आप सोलो शूट्स भी करवा सकते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होता है सनराइज बलून बैकग्राउंड शूट्स, एक क्लासिक कार यानी कि विंटेज रेड और वाइट कार, फ्लाइंग ड्रेस फ़ोटोशूट बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। टिपिकली ये 2-3 घंटे का शूट रहता है और अर्ली मॉर्निंग ही होता है। सो गाइस यही था बस आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं टर्की की कैपिटल सिटी इस्तांबुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।